एक तरफ विपक्ष इस ट्रेड डील पर नए नए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस ट्रेड डील को भारत के लिए ऐतिहासिक बता रही है। आज भी बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो इस दौरान सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बैठक में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने इस ट्रेड डील को भारत की कूटनीतिक जीत बताया। ये कहा कि धैर्य का फल मीठा होता है और ये भी कहा कि अब वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हो रहा है। ये ट्रेड डील इस बात पर मुहर लगाती है कि आज का नया वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में झुक रहा है। सुनिए। सर आपको बहुत बहुत बधाई यूएस ट्रेड के लिए। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। हमारे देश में अब भी कुछ नेता और लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि अब आज का वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में मुड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को आज हम आईएमएफ की एक नई रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जो ये कहती है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज्यादा है। इसके मुताबिक दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज्यादा 26.6% का जो योगदान है वो अकेले चीन का होगा। दूसरे नंबर पर 17% का योगदान भारत का होगा और अमेरिका इस बार तीसरे नंबर पर खिसक गया है। अब देखिए, अगर आईएमएफ ये रिपोर्ट दे रही है और कह रही है सबसे ऊपर योगदान चाइना का होगा, फिर दूसरे नंबर पर 17% के साथ भारत और फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका की हिस्सेदारी 9.9% होगी। यहां रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी, नहीं, हम चौथे नंबर पर ही हैं। बल्कि इसका मतलब यह है कि इस साल दुनिया की जो रियल जीडीपी जितनी बढ़ेगी उसमें किस देश की बढ़त का कितना हिस्सा होगा, और इस मामले में भारत अब की बार अमेरिका से आगे रहने वाला है। आज यहां भारत की उस कूटनीति की भी बात करना चाहते हैं जिसे दुनिया डक डिप्लोमेसी बता रही है। आपने देखा होगा कि जब डक यानी बतख पानी में तैरती है तो ऊपर से बहुत शांत स्थिर दिखती है, पानी के नीचे उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। अब देखिए, डक डिप्लोमेसी, कई बार इसको अगर आप शाब्दिक अर्थ लें तो अगर सामने से कोई शॉट आ रहा है तो डक कर जाना और बेवजह का उस पर वापस शोर नहीं मचाना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, वापस अटैक नहीं करना, डक करके जाने देना, वो भी डक डिप्लोमेसी है। लेकिन अगर आप देखिए तो कूटनीतिक रणनीति को भी कहते हैं, जिसमें कोई देश बाहर से शांति, संतुलन, सौहार्द दिखाता है, अंदर अंदर बहुत आक्रामक, सक्रिय, एक्टिव और तेज रणनीति पर काम कर रहा हो। अमेरिका के मामले में भी भारत ने डक डिप्लोमेसी से काम किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का उकसाने की कई कोशिशें की, भारत को डेड इकोनॉमी कहा, बार बार कहते रहे कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड डील के लिए उन्होंने सीज फायर किया, लेकिन भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर कोई बड़ा पलटवार नहीं किया। भारत ने अमेरिका के दबाव को खारिज करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका को अपनी मजबूत स्थिति का एहसास कराया। और जिस तरह कहते हैं ना, बतख बाहर से शांत लेकिन पैर के नीचे बहुत आक्रामक, उसी अंदाज में हम शांति बाहर दिखाते रहे, संयम दिखाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक्टिव होकर संवाद करते रहे, क्योंकि प्राथमिकताएं स्पष्ट थी, दीर्घकालिक लक्ष्य थे, लॉन्ग टर्म गोल्स। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने साल 2021 से अब तक कुल 9 देशों के साथ ट्रेड डील की है, जिनमें
पिछले हफ्ते 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान किया और माना जा रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बढ़ा। उन्होंने ठीक एक हफ्ते बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर अपनी सहमति दी। यहां भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का विशाल बाजार भी है। हमने इंग्लैंड जैसे देश के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है और अमेरिका जैसे देश के साथ भी ट्रेड डील हो चुकी है, जिससे अब हमारे सामने ये संकट नहीं है कि भारत के उत्पादों का बाजार कैसे मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस अवसर के भारत के लोग जो है इस अवसर में कितना फायदा उठाते हैं। जी हां, अब मौका इस देश और देशवासियों के लिए है, हर किसी के लिए है जो एक बिजनेस करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। यूएस के साथ जो डील आप बता रहे हैं, जितने आप आशावान इस डील को लेकर थे उतने ही वो भी हैं कि जल्दी हो जाएगा। और हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे हमारे आर्थिक पार्टनरशिप हो, निवेश की पार्टनरशिप हो, एक प्रकार से दोनों डेमोक्रेसीज विश्व के बहुत प्रमुख स्तंभ हैं विश्व की अर्थव्यवस्था के, और यूएसए और भारत के बीच एक अच्छा एग्रीमेंट हो, ये दोनों देशों के लाभ के लिए। आप ट्रेड के एंगल से, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन यही बात अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा जाए तो उनके लिए दिक्कत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार जो ये कर रहे हैं, वो आपको नहीं लगता इसमें कहीं बाधा है? मुझे लगता है कि कूटनीति को डॉक्टर जयशंकर देखते हैं, मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित और व्यापार से संबंधित समझौते को देखता हूँ। मैं अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली संभालता हूँ और एक इंडिपेंडेंटली अच्छा फ्री ट्रेड डील डिलीवर करूंगा। इसके अलावा आज हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड डील होना बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि इस ट्रेड डील का लागू होना और लागू होने के बाद भी बरकरार रहना बड़ी सफलता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी जुलाई 2025 में ट्रेड डील की थी, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर नई नई धमकियां शुरू हो गई। यूरोपियन यूनियन की संसद ने इस ट्रेड डील को स्थगित कर दिया और यही दक्षिण कोरिया के साथ भी हो रहा है। दक्षिण कोरिया ने पिछले साल अमेरिका के साथ ट्रेड डील की थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये डील में तय शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए दक्षिण कोरिया पर टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला ठीक चलता रहे तो फिर गनीमत बनाइए, कब वो किस बात पर कुछ पलट दे बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल है ना यूरोपियन यूनियन का, एग्जाम्पल है दक्षिण कोरिया का। यूरोप के उन 8 देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का विरोध किया, फिर डावोस में गए, फिर पलट गए। इससे आप ये समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड डील होने के बाद भी कई देशों के लिए मुसीबत कम नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने अब तक जितने भी देशों के साथ ट्रेड डील की उनमें भारत अकेला ऐसा देश है जो कई दबावों में झुका नहीं, अपनी शर्तों पर इस डील को अंतिम पड़ाव पर लेकर आया।